नमो वज्रायाण नमो लोय सव साहुण। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की। मोक्ष पधारे ऐसे इंद्रजीत कुंभकर्ण जी महामुनि राजों की। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। आपके जीवन में एक ऐसी आंख है कि नहीं जिसमें आदर भाव झलकता हो, जिसमें आनंद भाव झलकता हो, जिसमें अभिनंदन भाव झलकता हो, जिसमें आक्रोश भाव झलकता हो, जिसमें अहो भाव झलकता हो, जिसमें आक्रंदन भाव झलकता हो और जिसमें क्या झलकता हो? अहो भाव झलकता हो। हम ऐसी हमारे अंदर ऐसी आंख हमारे जीवन में है कि नहीं? ऐसी आंख हमारे पास हमारे अंतरंग में वो आंखें हैं कि नहीं जिनको देखकर आदर भाव झलकता हो, जिन आंखों को देखकर हम झुक जाएं, समर्पित हो जाएं, अपने आप को अर्पित कर दें, वो है आदर भाव। जिन आंखों को देखकर हम झुक जाएं, समर्पित हो जाएं और अपने आप को अर्पित कर दें, वो है आदर भाव। बताओ ऐसी आंख है कि नहीं आपके पास? जिन आंखों में झांकने से हमारा अहम गल जाए, उनकी अहमियत से ही हम अपने जीवन को समतामय बना लें, ऐसी वो आदर भाव वाली आंखें हैं कि नहीं? जिन आंखों में हमारे दर दर की भटकन, संसार की अटकन को रोकने की दम खम हो, वो आंख हमारे जीवन को संवारने वाली ऐसी आंख है कि नहीं? बताओ। जिनकी आंखों में उन एक अधर आंखों से, दूसरों की आंखों से, उन आंखों में हमें क्या दिखाई दे? सत्य दिखाई दे, पवित्रता दिखाई दे, समता दिखाई दे, वात्सल्य के दर्शन हो, जिनके कारण हम अपने आप सहज भाव से उनको देखकर ही नमन करने के भाव हो, ऐसी आंख है कि नहीं? बताओ। जिनको देखकर पूजने करना ना पड़े, पूजन के भाव स्वतः रोम रोम से उपजने लगे, भक्ति फूट फूट कर प्रस्फुटित होने लगे, ऐसी आंख है कि नहीं? जिन आंखों में प्रभु के, परम पिता के, संसार में सर्व उत्कृष्टता के, सभी में उच्चता के, सभी से प्रमुखता के और सबसे महानता के दर्शन हो, वो जो आंखें हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाए, बनाने वाली हो, ऐसी आंख हमारे पास है कि नहीं? ऐसी कृपा किसी की हमारे पर है कि नहीं? वो आनंद भाव वाली आंख है कि नहीं? विचार करना। आज समय बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी बात रख रहा हूँ मैं, 10-12 मिनट में बात पूरी कर लूँगा। तो वो आनंद भाव वाली आंखें आपके पास है कि नहीं? विचार करना। इतने सारे मैंने आनंद भाव आपके सामने रखे। आनंद भाव, आदर भाव वाली आंखें है कि नहीं? अब आती है बात आनंद भाव। जिन आंखों को देखने भर के लिए हमारी आंख तरसती हो, तड़पती हो, ढूंढती हो और मिल जाने पर अंदर से आनंद भाव की वो गंगा में स्नान करने में तड़प, वो प्यास हमारे अंदर बुझती ना हो, वो है आनंद भाव। वो क्या है? आनंद भाव। वो क्या है? आदर भाव। जिन आंखों में हमारा जीवन नंदन वन की तरह पुष्पित और पल्लवित होने लगे, वो है आनंद भाव। ऐसा आनंद भाव होता है किसी को देखकर कि हाँ, हमारा पूरा जीवन उनको देखने के बाद क्या होता है? पुष्पित हो जाता है और पल्लवित हो जाता है। जिन आंखों में उतरते ही हमारा जो मायूस और उदासी भरा जीवन है, वो आनंद भाव में ओतप्रोत हो जाए और उसी में अवगाहित हो जाए, वो है आनंद भाव। ऐसी आंख है कि नहीं आपके पास? विचार करना। ऐसी आंखों को आप देख पाते हैं कि नहीं? वो आंख जिसमें हमें प्रसन्नता, खुशी, उत्साह, प्रशस्ता, सहजता, कोमलता, आनंदता देखना ना पड़े, वो स्वतः दिखती हो, वो है आनंद भाव। वे आंखें जिनमें आनंद की वर्षा, पूरा संसार का कण कण आनंद का, उल्लास का अनुभव करते हुए दिखे, सबका मन उस वर्षा में डुबकी लगाने का हो जाए, वो है आनंद भाव। वो आंखें जिसे देख ले वो धन्य हो जाए, बस एक बार वो देख भर लें तो मेरा तो जीवन
तर जाएगा, मेरा तो जीवन तिर जाएगा। वो आंखें, मैं अपने एक बचपन की आपको बात बताता हूँ। जब मैं छोटा था और खंडवा में अपनी नानी जी के पास रहता था पढ़ाई अध्ययन के लिए। तब एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि मुक्तागिरी में आचार्य भगवान विराजमान हैं और मुक्तागिरी में अपने को दर्शन करने चलना है। जब लंबे लंबे दिनों की छुट्टियां हुआ करती थी, दशहरे की छुट्टी थी, तो अब उन्होंने कहा 20 दिन 15-20 दिन 20 दिन जाना है, वहाँ रहना है। हमने कभी साधु के दर्शन तो किए नहीं थे और धर्म में ज़्यादा कुछ आता था नहीं, उम्र तो छोटी ही थी। सन 90 की बात है वो, सन 90 में आचार्य भगवान मुक्तागिरी विराजमान थे, 12 वर्ष की उम्र होगी। तब उन्होंने जब हमसे कहा तो हमने उनसे कहा आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, हमें नहीं जाना अपनी छुट्टियां ख़राब करने, हम तो यहीं रहेंगे। वहाँ ना वीडियो गेम मिलना है, ना वहाँ क्रिकेट मिलना है, ना टीवी मिलनी है, कुछ नहीं मिलना है, हम क्या करेंगे वहाँ जाकर, हमारा मन वहाँ नहीं लगेगा। उन्होंने बहुत समझाया, बोले इस धरा के सबसे बड़े भगवान हैं वो, वहाँ वो जिसको देख लेते हैं उसका जीवन तर जाता है। ऐसा नहीं कहते उनके लिए, समझो बात को। उन्होंने बहुत मोटिवेशन दिया, बहुत समझाया, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर उन्होंने एक शर्त रख दी, बोले अच्छा एक काम करते हैं, अपन चलते हैं, एक दिन के लिए चलेंगे। एक दिन के लिए चल सकते हो? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। अगर एक दिन के बाद अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो अपन वापस आ जाएंगे, अब तो चल सकते हो। हमने कहा ठीक है, एक आध 2 दिन, एक नहीं हम 2 दिन रुक जाएंगे, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा तो आपको वापस आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अब जब हम आचार्य भगवान के पास मुक्तागिरी पहुँचे और पहुँचते ही जब उस माहौल को देखा, पहली बार आचार्य भगवान के उस 12 वर्ष की उम्र में दर्शन किए, दर्शन करते ही हम तो भाव विभोर हो गए कि क्या है ये, क्या आचार्य भगवान ऐसे। उनको देखते ही उनके आगे पीछे घूमने लगे सब कुछ। और फिर एक सुख सागर जी महाराज जी थे, उन सुख सागर जी महाराज जी से हमने पूछा, ये जो ऊंचे सिंहासन पे जो ऊपर बैठते हैं ना, उनके जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ वो देखते नहीं है, मैं चाहता हूँ उनकी दृष्टि मेरे पे पड़े। अब वो दृष्टि तब पड़ेगी जब उनका शिष्य बनूंगा मैं। आपको तो देखते हैं ना वो, मुझे चाहिए हमारी, मैंने उनसे कहा हमारी नानी कहती जिसको देख लेते हैं वो उसका जीवन तिर जाता है, तो मैं अपना जीवन तारना चाहता हूँ और उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने समझाया हमें कि ऐसे नहीं होता हैगा, पहले ब्रह्मचर्य व्रत लिया जाता है और फिर ऐसे ऐसे होते हैं। तो फिर ब्रह्मचर्य व्रत के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं चले जाता हूँ। बोले ऐसे नहीं, माता पिता को साथ ले जाना पड़ेगा। हमने कहा माता पिता तो है नहीं, हम तो अपनी नानी के साथ आए हैं। तो बोले अब आपको करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, माता पिता के बिना तो कुछ होता नहीं है। अब माता पिता के लिए जो है, हमने जिनके चौके में गए थे पूर्व अवस्था के मामा मामी, उनको अजमेर वाले थे, वो प्रतिवर्ष 40-45 साल से चौका लेके जा रहे हैं वो, तो उनको साथ ले गए। उनसे कहा आप चुप रहना, हम आचार्य से बात करेंगे। हम आचार्य के पास पहुंच गए, आचार्य से कहा ये मेरे जो बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं और हम राजस्थान के हैं और हमें ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए। ऐसा हमने उस समय आचार्य भगवान से कहा। तब आचार्य भगवान बड़े मुस्कुराए और बोले अभी तो बहुत छोटे हो, अभी थोड़े बड़े हो तब हम ब्रह्मचर्य व्रत देंगे। उन्होंने पूछा ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब समझते हो? मैंने कहा हाँ, शादी नहीं करना, ऐसा हमें महाराज जी ने बताया, हम नहीं करेंगे शादी। तो अच्छा ऐसा क्यों कर रहे? तो हमने उनसे ये कहा था, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बस आप मुझे देख लो, आप देख लोगे तो मेरा जीवन तिर जाएगा। आचार्य जी बड़े मुस्कुराने लगे और वो देखते हुए मुस्कुराने लगे। तो ये है जो जिसको वो देख लेते हैं उसका जीवन तर जाता है। मुझ जैसे पामर को उन्हें देख लिया तो आज मेरा भी जीवन तर गया। ऐसे वे महान आचार्य भगवान जो जिस पर धन्य हो जाती, जिस पर उनकी दृष्टि पड़ जाती वो धन्य हो जाता है और वो माला माल हो जाता है, उसके जीवन में खुशियाँ और बाहर अपने आप आ जाती है। अभिनंदन भाव कहना तो बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभिनंदन भाव यानी जिन आँखों में अभिनंदन के भाव बार बार, वंदन के भाव बार बार और नमन के भाव जिनको देखकर होते ही रहे और तृप्ति ना हो, वे अभिनंदन भाव, वे अभिनंदन रूपी आँखें, वे आँखें जिनमें देखने से हमारी प्यास बुझती नहीं हो, हमारी तृष्णा बढ़ती चली जाए, हम शांति का नम नहीं, शांति हो ही नहीं, शमन हो ही नहीं, उसका कोई उपाय ही ना हो, वह अभिनंदन भाव। वे आँखें जिनको देखने से क्या हो, हमारे अंदर जिनको पाकर, जिनके साथ रहकर और हमारे अंदर का जो मन मयूर है वो नाच उठे, वो है अभिनंदन भाव। उन आँखों को देखकर ऐसे अभिनंदन के भाव हो जाए जिनकी दर्शन और देशना के लिए पूरा जनमानुष प्रफुल्लित हो, उत्साहित हो, आकुलित हो, प्रोत्साहित हो,
वो क्या है? वो है अभिनंदन भाव। वे आंखें जो बड़ों के प्रति एक सम्मान, एक आदर जिनके लिए रहता हो, वह है अभिनंदन भाव। और चौथा है, चौथी बात है आक्रोश भाव। आक्रोश भाव क्या? जिन आंखों को देखने भर में हमें क्या हो? डर का अनुभव हो, और हमें देख उनके ऐसा भय हमारे लिए कि अगर मैंने कुछ गलत हो गया तो मेरा क्या होगा, वो मुझे देख रहे हैं। वो डर हमारे अंदर, एक भय हमारे अंदर समाया हो, वो है आक्रोश भाव। जिसको गुस्सा होने में, भय से हमारे जीवन में क्या क्या समाप्त हो जाएगा। तो बोले अगर हम नहीं, तो हमारे असंयम, हमारे पाप, हमारे दुर्गुण, हमारी गलतियां, जिनके मात्र थोड़ी सी तिरछी निगाह करने से निकलते जाएं और हम संयमित और सुसज्जित बनते जाएं, वो है आक्रोश भाव वाली आंखें। जब तक हमारे जीवन में ऐसी आंख का सहारा नहीं होगा, और तब तक इस संसार में हम बेसहारा ही रहेंगे, प्रभु का आश्रय से वंचित ही रहेंगे। अगर ऐसी आंख पर आपकी दृष्टि और उनकी दृष्टि है, तो ये मान के चलना आपको प्रभु का आश्रय मिलते चले जाएगा। वे पुण्यशाली हैं जिनके जीवन में ऐसी आंख को अपने जीवन में जिन्होंने स्थान दिया है और उच्च स्थान को प्राप्त करते जाए। है आपके पास ऐसी आंख, आक्रोश भाव वाली आंख? कोई गुरु बनाया आपने? बनाया तो बहुत अच्छी बात है, जिससे ये लगे ये तूने क्या किया, वो ये कह दे तूने क्या किया, आपको देखकर इस प्रकार के भाव प्रेषित करे, ये उस प्रकार से पीड़ा का अनुभव करे, ये आक्रोश भाव वाली आंख है। और एक अहो भाव। अहो भाव मतलब जिन आंखों में अपने थोड़ा भी अच्छा किया हो तो उसके लिए वो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और बहुत प्रशंसा झलकती हो, वो है अहोभाव। जिन आंखों में अहोभाव देखने के लिए उन्होंने जो कहा है वो हमारे जीवन का सपना बन जाए, वो हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए, वो हमारे जीवन का जुनून बन जाए, वो है अहोभाव। उन आंखों के लिए किस प्रकार से होना चाहिए? जो वो चाहते हैं सब कुछ मैं वैसा ही करूं, पूरा जीवन उनके लिए समर्पित और समाहित कर दूं, उनके लिए पूरा जीवन बलिदान कर दूं, यह है अहोभाव। और उस अहोभाव को देखने के लिए बस मेरा जीवन, मेरी सांसें चल रही हो। उस व्यक्ति के जीवन में कितना महान होगा जो इस प्रकार का उत्कृष्ट जीवन जी रहा होगा, जो अपने गुरु के लिए जीवन जी रहा होगा, वो इस संसार का सबसे बड़ा पुण्यशाली जीव है। ये मान के चलना, जिसका जीवन अपने लिए नहीं है, किसके लिए है? उसका जीवन गुरु के लिए, वो महान होगा, वो है अहोभाव। और एक है आक्रंदन भाव। आक्रंदन मतलब जिनकी याद में स्वतः आंसू उनके समर्पण में बहने लगे, जब उनकी याद आए और आंख से आंसू टपकने लगे, उनकी याद में वो आंसू बहने लगे, तो यह है आक्रंदन भाव। जिनको कष्ट होने पर हमारे कष्ट हम भूल जाएं, हमारी दुनिया हम भूल जाएं, हम तकलीफों को अपने भूल जाएं और उनके कष्टों को, उनकी वेदना को ही अपना जीवन बना ले, ये है आक्रंदन भाव। ध्यान रखना बंधुओं, श्रद्धा और प्रेम कभी निष्क्रिय नहीं होते हैं। श्रद्धा एक ना एक दिन आपको भगवान तथा गुरु तक अवश्य पहुंचाती है, आपकी निष्क्रियता बिल्कुल समाप्त कर देती है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इसमें ज्ञान टॉप पर है। सुनना बात को, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इसमें ज्ञान काय पर है? टॉप पर है। और देव, धर्म और गुरु, इसमें गुरु टॉप पर है, मतलब उत्कृष्ट स्थान पर है। मन, वचन और काय, मन, वचन और काय, इनमें अगर लें तो मन काय पे, उत्कृष्टता पे, टॉप पे। जिसने ज्ञान को संभाल लिया तो ये मान के चलना उसने दर्शन और चारित्र को भी संभाल लिया। और जिसने गुरु को संभाल लिया, गुरु को अपने जीवन में उतार लिया, गुरु की बात मान ली, तो ये मान के चलना देव और धर्म तो उसके पास आ ही जाएंगे, उसने संभाल लिया। और जिसने मन को संभाल लिया, उसकी वचन और काय भी अपने आप संभलती चली जाएगी। इसलिए जो सबसे उत्कृष्ट उसको संभालो। आप किसको संभालो? आप तो ज्ञान को संभालो, गुरु को संभालो और मन को संभालो, तो निश्चित तौर से आपका जीवन भी आचार्य भगवंत जैसा बन जाएगा। तब तो सार्थकता है आज का आचार्य पदारोहण बनाने की। समय अपना बहुत हो रहा है। अंत में एक बात बहुत अच्छी याद आ रही है, उसको बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनते रहें। वो गुरुदेव के लिए जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है सुनते रहें, बहुत अच्छा बोलते हैं वो। तो मनोज जी श्रीवास्तव खजुराहो आए थे, खजुराहो में वो सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा, बोले महाराज जी, बोले मैंने गुरुदेव की गरिमा को देखा, मैंने गुरुदेव की वरिमा को देखा, मैंने गुरुदेव की महिमा को देखा,
और मैंने पर अभी जब आ रहा था ट्रेन में तो गुरुदेव की वशिमा को भी देखा। बोले गरिमा तो ये है कि आज पूरे जैन समाज को नहीं, आज जन जन को गर्व होता है कि ऐसे महान संत के युग में हमने जन्म लिया। उनकी वरिमा के लिए सब बोलते हैं कि जैसे उत्कृष्ट साधक वो हैं, जैसे श्रेष्ठ वो हैं, शायद ही कोई इस धरा पर उनके साथ कोई श्रेष्ठ है। उनकी महिमा तो एक नहीं, अनेकों महिमाएं उनकी। जो बड़े बाबा, जिस पे दुनिया की सबकी एक क्या थी, एक भय था कि बड़े बाबा उठ के वहां तक जाएंगे कि नहीं, पर उनकी महिमा थी कि फूल जैसे बड़े बाबा उठकर आसन पर विराजमान हो गए। और महाराज जी वशिमा अभी जब मैं आ रहा था तब देखी, मैंने कहा क्या वशिमा देखी? बोले गुरुदेव के वश में लोग इतने पागल हो जाते हैं कि दूर दूर से आ रहे थे आचार्य भगवान के दर्शन करने खजुराहो, ट्रेन में जगह नहीं थी, खड़े खड़े आ रहे हैं। इस प्रकार से तकलीफ में, कष्ट में, एसी में रहने वाले लोग आ रहे हैं, बस एक जुनून है क्या, भले गुरुजी नहीं बोलेंगे लेकिन गुरुजी के एक झलक दर्शन तो हो जाएंगे। ये है गुरुजी की वशिमा। ऐसे गुरुजी हैं जिन्होंने सबको पागल कर रखा है अपनी भक्ति में। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।